और ये बहुतों सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो मोमबत्ती से संबंधित है यानी कैंडल से, और दूसरा क्वेश्चन टैंक से संबंधित है। ठीक है, कह रहे कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती 4 घंटे तथा 6 घंटे में क्रमशः पूरी तरह जल जाती है। अगर ऊंचाई समान होगा तो टाइम भी उसे सेम लेना चाहिए था, मगर यहाँ पे टाइम अलग अलग ले रहा है, इसका मतलब उसकी मोटाई अलग अलग होगी। तो पहले जो कम समय में जलता है 4 घंटे में जलता है पहले वाला, और दूसरे वाला कितने घंटे में जलता है 6 घंटे, यानी दूसरा वाला मोटा होगा और पहले वाला क्या होगा पतला होगा। अगर दोनों अस्थायी चाल से जले तो ज्ञात करिए कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। यानी कि अगर ये जलेगा टी समय तक जलेगा तो ये ज़्यादा जल जाएगा ये, और ये टी समय तक जलेगा क्योंकि मोटा है तो ये कम जलेगा। ठीक है, तो जो ये बचा है ये इसका 2 है यूनिट, और ये जो बचा है इसका कितना यूनिट है 3 है। अब हम ये नहीं जानते कि कितने यूनिट के हिसाब से जलता है। एक काम करता हूँ, मैं इसी लेंथ निकाल देता हूँ। अगर दोनों कैल्शियम लूँ तो इसका लेंथ दे देगा ये कितना है 12 यूनिट है। ठीक है, लेंथ है। अब अगर ये 4 घंटे में जलता है तो 1 घंटे में कितना यूनिट जलेगा 3 यूनिट जलेगा, और ये 6 घंटे तक जलता है तो 1 घंटे में कितना यूनिट जलेगा 2 यूनिट जलेगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कब ये 2:3 के रेशियो में रहेगा। तो एक बात बताइए, अगर ये 3 यूनिट के हिसाब से जलता है और टी समय तक इसे जलाए तो 3t यूनिट जलेगा। है कितना 12, मगर ये 3t यूनिट जलेगा। अगर ये 2 यूनिट के हिसाब से जलता है और टी समय तक जलाना है कितना जलेगा 2 यूनिट जलेगा। तो 2t यूनिट 12 माइनस 2t बराबर कितना बच जाएगा। इसका अगर रेशियो करें तो यही आपका 2:3 आएगा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे तो 12 12 24 माइनस कितना 5t। आप ऐसे भी बना कर सकते हैं। ठीक, क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये कितना है आपका, ऐसे ही कर लेते हो, क्या दिक्कत है। कंपोनेंट डिविडेंड करने के 36 माइनस 9t बराबर 24 माइनस 4t। अगर उधर ले जाओगे तो 5t बचेगा, इधर आएगा तो ये कितना होगा 12। तो t बराबर कितना आ गया आपका 12/5, यानी 2 सही 2 कितना 5 आज तक जलेगा। यानी 2 सही 2/5 घंटे तक अगर ये जलता है तो इसके रेशियो का जो अनुपात, लेंथ के जो रेशियो का अनुपात होगा कितना होगा आपका 2:3 होगा। ठीक है, ये होगा। ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन का देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं टंकी है और 2 समान ऊंचाई की टंकी है। पहला जो है वो 6 घंटे में भरता है। पहले जो है वो 6 घंटे, अगर मैं इसे टंकी बना लेता हूँ, पहला जो है ये 6 घंटे में भरता है और दूसरा कितने में भरता है वो 8 घंटे में भरता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये अस्थायी चाल से भरे तो कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है, अब ये 2 समान ऊंचाई, अगर ऊंचाई सेम है, जो कम समय लेता होगा वो उसकी जो मोटाई होगी वो कम होगा। ठीक है, और जो ज़्यादा समय लेता होगा उसका जो मोटाई है वो ज़्यादा होगा। और ये पूछ रहे हैं कि कितने समय बाद। भाई टंकी को अगर एक साथ खोला जाएगा तो समय दोनों के लिए फिक्स है, तो ये टी समय बाद, तो ये भी टी समय बाद होगा ना। ये इसका 1 यूनिट बचेगा भरने के लिए और इसका कितना बचेगा 2 यूनिट बचेगा। ठीक है, अगर इस दोनों का एलसीएम ले, टंकी की अगर क्षमता जानना चाहे तो टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा 24 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये टंकी का लेंथ हो जाएगा ये 24 यूनिट। तो कह रहा है कि कितने समय बाद इसकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 होगा। या जो भरा जो होगा ये यही होगा ना, इतना तक भरा होगा। आप क्षमता ले सकते हैं या हाइट ले सकते हैं, बात बराबर ही होगा यहाँ पे। तो ये 24 यूनिट ये है। अगर मैं 6 घंटे में ये भरता है तो इसका मतलब एक घंटे में कितना भरता होगा 4 यूनिट। और दूसरा अगर ये 8 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 3 यूनिट। ठीक है, तो अगर ये अस्थायी चाल से भरे तो कितने समय बाद इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा 1:2 हो जाएगा। अगर अस्थायी चाल से अगर मैं भरने की बात करूँ तो कितने समय में ये जो हो जाएगा आपका
1:2 होगा। तो मैं अगर कहूँ 24 माइनस कितना 4t अपॉन कितना 24, अगर मैं 3 यूनिट के हिसाब से निकालूँ तो 24 माइनस 3t बराबर कितना 1:2। मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 माइनस 8t बराबर 24 माइनस 3t। ये 5t बराबर आपका कितना आएगा 24 ही आएगा। तो t बराबर कितना आएगा 4 से 4/5 आस, यानी 4 से 4/5 आस में ये जो टंकी का जो रेशियो हाइट का जो रेशियो होगा वो आपका कितना होगा 1:2 बचेगा। ठीक है, हालांकि इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, मगर सबसे अच्छा तरीका यही है समझने का कि दो समान ऊंचाई की टंकी क्रम से 6 घंटे तथा 8 घंटे में भरता है। तो मैंने 6 घंटे और 8 घंटे में ले लिया। अगर ये अस्थायी चाल से भरे तो कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है, ये जो 4 यूनिट है 4 यूनिट भरता है, ये इसकी हाइट है कि 1 घंटे में वो 4 यूनिट भरता है। ठीक है, और इधर ये जो है 1 घंटे में इसका कितना हाइट बनता है वो 3 यूनिट भरता है, ऐसे समझ ले। तो टी घंटे तक चलाऊंगा तो कितना होगा 4t यूनिट भर जाएगा। ऐसे t घंटे तक चलाऊंगा तो 3t यूनिट भर जाएगा। ठीक है, और इसका रेशियो इसी समय में 1:2 होगा। तो अगर डील करेंगे तो t बराबर 4 से 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया।